कहते हैं ना, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अब हमसे घुटने नहीं मोड़े जाएंगे, अब तो चादर ही बड़ी होगी। और शायद मैं उन दोनों बातों के बीच कहीं खड़ा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि ना चादर छोटी रखिए, ना ख्वाहिशों को दफन कीजिए। बस इतना समझ लीजिए, चादर बढ़ाने की कोशिश करते करते कहीं ज़िंदगी छोटी ना रह जाए। मिर्ज़ा गालिब का वो शेर है ना कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, मगर फिर भी कम निकले। हमारी सबसे बड़ी परेशानी क्या है? हमारे पास जो है हम उसमें खुश नहीं हैं, और जो नहीं है उसके पीछे भागते रहते हैं। एक नौकरी मिलती है तो दूसरी चाहिए, एक गाड़ी आती है तो उससे महंगी, उससे बड़ी गाड़ी चाहिए, उससे लग्ज़री गाड़ी चाहिए। एक घर मिलता है तो उससे बड़ा आलीशान मकान चाहिए। और फिर धीरे-धीरे ज़रूरतें ख्वाहिश बन जाती है, और ख्वाहिश है हमारी मजबूरी। हम सोचते हैं बस ये मिल जाए फिर चैन से बैठेंगे, लेकिन वो बस कभी ख़त्म ही नहीं होता। एक मंजिल मिलती है तो दूसरी दिखाई देने लगती है। उसी दौड़ में हम भूल जाते हैं कि जिस ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हम भाग रहे थे, उसी ज़िंदगी को जीना हम भूल गए हैं, अपनों को भूल गए। कुछ ख़ास लोगों को पीछे छोड़ आए हैं। जहाँ हमको देखना है, वहाँ हम नहीं देख पा रहे हैं। तो बशीर साहब का वो शेर है ना कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। इसीलिए मैं ये नहीं कहता कि सपने छोटे कर लो, बिल्कुल नहीं। सपने बड़े होने चाहिए, इतने बड़े कि देखकर आपको खुद को हँसी आए कि पता नहीं मैं ये कैसे कर पाऊँगा। वार्ड पंच बनने का सपना मत देखो, प्रधानमंत्री बनने का सपना देखो। वार्ड पंच तो यूँ ही बन जाओगे। तो सपनों के पीछे भागते हुए अपने सुकून को मत खोइए। पैसा कमाइए, नाम कमाइए, कामयाबी हासिल कीजिए, लेकिन ऐसा करते-करते अपने लोगों से दूर मत हो जाइए, क्योंकि एक वक़्त के बाद इंसान के पास पैसा बहुत होगा, लेकिन उसे खर्च करने के लिए वक़्त नहीं होता अपने पास में। वो कहते हैं ना कि आज हम सब बॉल खरीद सकते हैं, लेकिन उस बॉल और उस बैट के साथ में खेलने वाले हमारे साथ नहीं हैं। तो बचपन की उसी चीज़ से सीख ले सकते हैं, और हम ये जान सकते हैं, जो निदा फ़ाज़ली साहब कहते हैं कि छोटा-सा घर हो, घर में कुछ लोग अपने हों, और ज़िंदगी में इससे ज़्यादा क्या चाहिए? छोटा-सा घर हो और घर में कुछ लोग अपने हों, इससे ज़्यादा ज़िंदगी में हमें और क्या चाहिए? मेरी तो बस एक छोटी-सी फ़िलॉसफ़ी है, ना किसी को परेशान कीजिए, ना किसी से बेवजह परेशान होइए। किसी ने कुछ गलत कह दिया तो हर बात का जवाब देना ज़रूरी भी नहीं है। किसी ने आपकी बुराई कर दी तो हर बात का हिसाब रखना भी ज़रूरी नहीं है। किसी ने आपको गलत समझ लिया है तो हर किसी को सही साबित करना भी ज़रूरी नहीं है। कभी-कभी मुस्कुराकर छोड़ देना भी सबसे बड़ा जवाब होता है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है, इतनी छोटी कि पता भी नहीं चलता कि कल की चिंता करते-करते आज कब निकल गया। ऐसे ही बहुत से लोग हमारी ज़िंदगी से भी चले गए, जो कल हँसते मुस्कुराते थे, जो कहते बड़ी-बड़ी बातें करते थे कि हम ये हासिल करेंगे, वो हासिल करेंगे, ये बनाएँगे, ये लाएँगे, ये खरीदेंगे, लेकिन वो सब पीछे रह गए। फ़िल्म आनंद में किरदार देवानंद साहब कहते हैं ना कि ज़िंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए बाबू मोशाय। तो बस ज़िंदगी को बड़ा करो। और एक बात ये भी है कि हम दूसरों को खुश करने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। लोग क्या कहेंगे? लोग क्या सोचेंगे? 4 आदमी मेरे बारे में क्या बात करेंगे? लोग मुझे पसंद करेंगे या नहीं? लेकिन एक सवाल क्या कभी खुद से पूछा है कि क्या तुम खुश हो? जिस चीज़ को हासिल करने के लिए भाग रहे हो, वो अगर ना मिली तो क्या करोगे? कभी अपने लिए भी वक़्त निकालिए जनाब, फ़ोन को थोड़ा दूर रखिए, दुनिया की आवाज़ थोड़ी कम कीजिए, और कुछ देर खुद के साथ बैठिए, अपने आप से बात कीजिए और पूछिए, मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं जो कर रहा हूँ क्या सच में वही करना चाहता हूँ? मैं किसके पीछे भाग रहा हूँ?
क्या सच में मुझे उसकी ज़रूरत है? क्योंकि हो सकता है कि जिस चीज़ को पाने के लिए आप अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, वो चीज़ मिल जाने के बाद भी आपको सुकून ना दे तो? ये सवाल परेशान भी करेगा, इसलिए कुछ ना मिले तो फ़ैज़ अहमद साहब का ये शेर याद रखना कि दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। कि दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। और हर शाम के बाद में सुबह होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ, ना चादर बड़ी कीजिए, ना ख्वाहिशें दफन कीजिए। चादर जितनी है उसे थोड़ा और फैलाने की कोशिश कीजिए, लेकिन उसके लिए अपने रिश्ते मत सिकोड़िए, अपने सपने मत छोड़िए और अपना सुकून मत बेचिए। 4 दिन की ज़िंदगी है, बस चैन से बसर कीजिए। ना परेशान किसी को कीजिए, ना परेशान किसी से होइए। कोई लाख गलत भी बोले, बस एक मुस्कुराहट के साथ सब कुछ छोड़ दीजिए। ना रूठा किसी से कीजिए, ना झूठा वादा किसी से कीजिए। और इन सब के बीच एक फुर्सत के पल निकालिए। कभी दोस्तों के साथ बैठिए, कभी परिवार के साथ चाय पीजिए, कभी अकेले घूम आइए, कभी आसमान को देखिए और कभी खुद से भी मिल लिया कीजिए। क्योंकि आखिर में लोग आपकी गाड़ी नहीं याद रखेंगे, आपका फ़ोन नहीं याद रखेंगे, आपने कितने पैसे कमाए ये भी शायद कोई भी याद नहीं रखेगा। लेकिन आपने उन्हें कैसा महसूस कराया, आप उनके मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े हुए या नहीं, आपने ज़िंदगी को सिर्फ कमाया या सच में जिया भी, यही याद रहेगा। तो चादर छोटी हो तो थोड़ी बड़ी करने की कोशिश ज़रूर कीजिए, लेकिन चादर बड़ी करने के चक्कर में ज़िंदगी को छोटा मत कर लीजिए। सपने देखिए, मेहनत कीजिए, कामयाब होइए, लेकिन साथ साथ जीते भी रहिए। क्योंकि ज़िंदगी का असली मतलब सिर्फ इतना नहीं कि मैं जितना आगे निकल गया, कभी कभी ये भी देखना चाहिए कि मैं आगे बढ़ते बढ़ते अपने पीछे क्या क्या छोड़ आया। और शायद यही ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत संतुलन है। ख्वाहिशें भी रहे, सुकून भी हो, सपने भी बड़े हो और नींद भी चैन भी हो, चादर भी बड़े और रिश्ते भी। बस ज़िंदगी ऐसी जिए कि अंत में अफसोस कम हो और शुक्रिया ज़्यादा। सब्सक्राइब।